बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेसिक टू एडवांस कोर्स पावर्ड बाय TFX इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेंड लाइंस एंड फिबोनाची। ये भी बड़े अच्छे टूल्स हैं, ये भी आपको सेल और बाय का ही बताते हैं। तो ट्रेंड मैं पढ़ाता रहा हूँ आपको ट्रेंड के बारे में कि ट्रेंड पर बाय करनी है, सेल के ट्रेंड में सेल करनी है, लेकिन वो करनी कैसे है, कैसे पता चलेगा कि बाय का ट्रेंड है तो कहाँ से बाय करें, कैसे पता चलेगा कि सेल का ट्रेंड है तो कहाँ से सेल करें। चलें इसको पढ़ते हैं, मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये एक पॉइंट था, ये मार्केट आपकी सेल में आ रही है, ठीक है। ये एक दूसरा पॉइंट है, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी आपने ट्रेंड पर ट्रेड करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, ये टूल्स हैं काफ़ी सारे, इस पर क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ पर है ट्रेंड लाइन, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेंड लाइन सेलेक्ट हो जाती है। जैसे कि चलो मैं शुरू से इसको ना आपको डिलीट करके दोबारा समझाता हूँ। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ट्रेंड लाइन पर क्लिक करूँगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। मैंने स्टार किया हुआ है जिसकी वजह से मेरे फेवरेट्स में आई हुई है। यहाँ से भी आप ले सकते हैं, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। आपने क्लिक करना है, सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद क्या करना है, जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ रख कर क्लिक करें और आगे कर्सर ले आएँ। दूसरा पॉइंट जो है उस पर आप क्लिक करें तो ये देखें दोनों पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया। ट्रेंड लाइन लगाने के लिए याद रखिएगा, ट्रेंड लाइन लगाने के लिए आपके कम से कम 2 पॉइंट्स का आपस में मिलना ज़रूरी है। अच्छा, जब ये 2 पॉइंट्स आपस में आपके मिल गए तो यहाँ से आपको पता चल गया कि अब मार्केट इस ट्रेंड को फॉलो कर सकती है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने इसको खींचकर इसी तरह से नीचे की तरफ ले जाना है, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो ये आपके सामने एक ट्रेंड बनता है, ठीक है। ये H4 की ट्रेंड लाइन है। फार्मूला वही है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा वैलिड होगा। वैलिड होने का मैंने आपको बताया था कि उतना ही स्ट्रांग होगा, उसको मार्केट रिस्पेक्ट देगी। तो H4 बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है मार्केट के अंदर, इस पर बड़ी बड़ी ट्रेड्स प्लान की जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमने सिर्फ ये 2 पॉइंट्स को आपस में मैच किया था और उसके बाद मार्केट ने, हो सकता है ये हमें यहाँ पर ट्रेड्स की समझ ना आई हो, पॉसिबल है, तो हम यहाँ पर ट्रेड ना ले सकें, लेकिन ये 2 ट्रेड्स मिस हो गई थी, नो इशू। उसके बाद हमें ट्रेंड का पता चल गया था। अब देखिए मार्केट क्या करती है, नीचे कितना जाती है, इस ट्रेंड को टच किया 4180 एंड मार्केट आई है 4020, $160 नीचे वापस जाती है और इसी ट्रेंड से पहले ये देख रहे हैं एग्जैक्ट तकरीबन उसको पिन करती है और मार्केट फिर इससे भी नीचे आती है। तो अब आपको ट्रेड किस तरह से करनी है, देखिए ट्रेंड लाइन लगाई जाती है 2 तरीक़ों से। नंबर 1, ये मैंने लगाई है विक्स के ऊपर, यानी कि कैंडल की जो विक्स हैं उनके ऊपर आपने ट्रेंड लाइन लगाई है, ठीक है। अगर आप इसको प्रॉपर लगाएंगे तो इस तरह से ये एडजस्ट करनी है आपने, मैक्सिमम इसके पॉइंट्स को टच करना है, ठीक है, ओके। इस पर ट्रेड आपने कैसे करनी है, जब विक्स पर लगी होती है ट्रेंड लाइन, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आती है तो आपने क्या करना है, आपने वेट नहीं करना, आपने यहाँ से पेंडिंग में जो आपको पेंडिंग ऑर्डर्स पढ़ाए गए थे ना, सेल लिमिट के, बाय लिमिट के, वो सारी चीज़ें, तो मार्केट नीचे है, ऊपर से आप सेल करना चाह रहे हैं तो आपका काम है कि इस ट्रेंड लाइन के पास से आप सेल करेंगे और स्टॉप लॉस आपका होगा सेफ। जो स्टॉप लॉस है वो इसका हाई होगा, यानी कि इसका हाई से मतलब पिछले ट्रेंड का जो हाई है, ये वाला, ये हाई इसका आपका हो सकता है SL स्टॉप लॉस, और जो TP होगा वो 1:2 आप रख सकते हैं या 1:1 भी रख सकते हैं ट्रेंड के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट छोटा है और इतना बड़ा SL आप नहीं ले सकते, मिसाल के तौर पर यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ 40 और 40 $40 का SL बनता है, ये बड़े अकाउंट्स के लिए। अच्छा, अब क्या होता है, आप कहते हैं कि सर इतना बड़ा SL मैं नहीं ले सकता, फिर आपने क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर ली, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का $5, $6, $7 का SL रख सकते हैं, या जो रीसेंट पीछे कैंडल होगी उसके हाई का आप SL रख लें, ठीक है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का SL होना चाहिए और आपने वेट नहीं करना पेंडिंग में आपकी सेल लगी हुई हो, ठीक है। अब इस ट्रेंड में आपने ये ट्रेड 2 मिस कर दी, यहाँ से आपको अगर ट्रेड मिलती तो ये आपका अच्छा खासा सीधा प्रॉफिट था। चले मिस हो गई, कोई मतलब नहीं, यहाँ से वापस आई है मार्केट, दोबारा इस ट्रेंड को पिन किया, रिजेक्शन ली है, दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की है, टच की है, रिजेक्शन लेके नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, रिजेक्शन ली है, फिर नीचे आई है। अब तरीकाकार क्या था कि अगर ये भी मिस हो गई तो यहाँ से सेल लेनी थी
स्टॉप लॉस इसके ऊपर का होता, यहाँ से सेल लेनी थी, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का होता। तो ये होती है ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करना। ट्रेंड मार्केट जितना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करती है उससे कई ज़्यादा ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है। ट्रेंड लाइन को मार्केट बहुत सपोर्ट करती है। अब यहाँ पर देखें जो ट्रेंड है वो है भी सेल का, और मैंने आपको बताया था कि सेल के ट्रेंड में हमेशा सेल को ही प्लान करना है। अब सेल प्लान कहाँ से करनी है, आज हमें ये चीज़ भी समझ में आ गई। मैंने एक बताया था आपको कि नीचे आ रही है मार्केट तो बाय लेने के बजाय पुल बैक का वेट करना है, जब ट्रेंड को टच करेगी तो आज हमें समझ आया ट्रेंड किस तरह लगाना है। तो जैसे ही ट्रेंड को टच करेगी सेल लेंगे, बाय के बजाय क्या करेंगे, ट्रेंड के हिसाब से सेल लेंगे, बाय के बजाय हम दोबारा सेल लेंगे। अब जब भी देखें ओवरऑल मार्केट नीचे ही आई है। अच्छा, अब क्या होता है, मार्केट अगेन इसको टच करती है फिर नीचे आती है। कितनी ट्रेड्स मार्केट ने आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर दी हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होता है, अब यहाँ पर मार्केट ने इसको किया ब्रेकआउट। आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जब कोई कैंडल बॉडी के साथ ऊपर क्लोज हो जाती है तो ट्रेंड आपका वो ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ये ट्रेंड को ब्रेक किया तो कहाँ से 32 से और ऊपर जाती है 4166, $133 ऊपर गई है मार्केट, ठीक है। तो ये जब ट्रेंड ब्रेक हुआ तो मार्केट सीधी ऊपर चली गई, उससे पहले मार्केट ऊपर नहीं गई। ये आपके सामने सेल की ट्रेंड लाइन है। अच्छा, अब सेल की ट्रेंड लाइन मैंने आपको लगाकर दिखा दी। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाय की ट्रेंड लाइन, कि बाय साइड पर भी आपने ट्रेंड पर अगर ट्रेड करनी है तो उसको कैसे पता चलेगा, उसका क्या तरीकाकार है। फिर आपको एक और तरीके से बताऊंगा कि ये विक्स पर हमने ट्रेंड लाइन लगाई है, बॉडी पर भी लगती है, उसका क्या मकसद होता है। ओके, अच्छा, ये जो मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स हैं, मुख्तलिफ टाइम में ट्रेंड मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे कि ये H4 की कैंडल्स हैं। अब अगर आप गौर करें ना, ये 4 घंटे की कितनी कैंडल्स हैं, ठीक है। ये आई थिंक पूरा दिन जो है ट्रेंड बाय का था, लेकिन ओवरऑल सेल का ट्रेंड था। अब अगर मैं इस दिन के हिसाब से चेक करूंगा ना, 5 मिनट में, 1 घंटे में, 30 मिनट में, तो यहाँ से जो मुझे ट्रेंड नज़र आएगा वो बाय आएगा। तो मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में ट्रेंड मुख्तलिफ हो सकता है। यही चीज़ मैंने आपको पहली क्लास में समझाई थी, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम बाय का ट्रेंड देखते हैं और H1 के अंदर देखते हैं, और आपको ट्रेंड की पावर ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। अब इसको समझिएगा कि ये कितना पावरफुल ट्रेंड है, H1 के ट्रेंड। अब यहाँ पर गौर करें अगर आप, तो ये H1 में भी तकरीबन यही ट्रेंड आपका बन रहा है। ओके, बाय साइड का हमने ट्रेंड देखना है, तो बाय साइड का ट्रेंड देखने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको बहुत ही पावरफुल ट्रेंड दिखाने वाला हूँ, और ये मैं अक्सर ट्रेंड लाइन में पढ़ाता हूँ कि आप इस ट्रेंड को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये देखें, मार्केट का जो ऑल टाइम हाई, गोल्ड की आज तक की जो हाईएस्ट प्राइस गई वो 5602 तकरीबन लगाया गोल्ड ने, ठीक है। तो $5602 मार्केट गोल्ड की हाई प्राइस आज तक गई, इससे ऊपर नहीं गई। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमने ट्रेंड लाइन लगानी है और इसके लिए हमने यहाँ पर एक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने इसको ले जाना है यहाँ से ऐसे आगे, ठीक हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये मार्केट में क्या प्राइस है। अब यहाँ पर बाय ट्रेंड है। बाय ट्रेंड कैसे है, मार्केट हायर हाई बना रही है और लो को भी ऊपर शिफ्ट कर रही है, लोअर हाई बना रही है, और हायर हाई और हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अगर गौर करें तो मार्केट में ये सेल का ट्रेंड था, ये जब टूटा तो उसके बाद मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और बाय में जाना शुरू हुई। यहाँ पर अगर देखें तो हमने इन 2 पॉइंट्स को फॉर एग्जांपल ले लिया, ठीक हो गया। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। बाय का ट्रेंड हमें समझ में आ गया कि किसको फॉलो कर रही है मार्केट। ये देखें आपके सामने जाना शुरू होती है, और सॉरी प्राइस बता रहा था आपको, प्राइस यहाँ पर है 3885, ऑलमोस्ट 3885। 3885 लगाने के बाद मार्केट ने कितनी बार इस ट्रेंड से आपको ट्रेड दी, और मार्केट अभी तक ऊपर है कंटिन्यू। 3885 से मार्केट ने एक बार 4500 लगाया, अगेन नीचे आती है, ट्रेंड तक नहीं आई। इसका मतलब अभी तक ये ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ऊपर जा रही है। और जो ऑल टाइम हाई लगाया मार्केट ने वो लगा दिया 3885 से, मतलब ऑलमोस्ट राउंड फिगर कर ले 3900 से मार्केट ने 5600 लगा दिया,
पूरे तकरीबन $1700 की मूव ली, बहुत बड़ी मूव है। $1700 से मार्केट गिरती है। अब ये इतना गंदा क्रैश हुआ था मार्केट कि जब ये यहाँ से मार्केट इतनी ज़्यादा ऊपर आई तो जो लोग नीचे से होल्डिंग करके बैठे हुए थे, मैंने आपको याद हो स्विंग ट्रेडर्स के बारे में पढ़ाया था, तो मार्केट में लोगों ने होल्ड की हुई थी बड़ी बड़ी लॉट्स, बड़ी बड़ी ट्रेड्स। जब मार्केट एक हाई पॉइंट पर पहुंची तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई। प्रॉफिट बुकिंग होती है मार्केट में बड़े लेवल पर, तो मार्केट बहुत गंदे से क्रैश होती है और नीचे गिरती है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब जिनकी बाय लगी हुई थी उन्होंने गोल्ड से पैसा निकाल लिया, गोल्ड से प्रॉफिट निकाल लिया। जैसे ही प्रॉफिट निकला मार्केट धड़ाम से नीचे गिरती है। अच्छा, अब नीचे गिरने के बाद मार्केट जिधर आकर रिजेक्शन लेती है, ये कौन सा पॉइंट है, ये आपके सामने। अब मार्केट में H1 का जो ट्रेंड था उसको शायद आप भूल गए हो, क्योंकि H1 के हिसाब से मार्केट कई महीनों, ये देखिए कैंडल्स, कितनी कैंडल्स हैं, ये कितनी कैंडल्स हैं, ये एक एक घंटे की पता नहीं कितनी सैकड़ों कैंडल्स हैं। ये मार्केट ने कितने दिन यहाँ पर लगा दिए हों और उसके बाद मार्केट ऊपर से नीचे गिरी है। आप शायद लेवल भूल गए हो, मार्केट अपना ट्रेंड लेवल नहीं भूली। मार्केट जब गिरती है तो उसकी रिजेक्शन इतनी बुरी तरह से गिरने के बावजूद ट्रेंड से ज़रूर होती है। और सिर्फ रिजेक्शन नहीं लेती, मार्केट क्या करती है, ऑलमोस्ट 4400 को पिन करके जो मूव देती है ये आपके सामने है। फर्स्ट मूव की अगर बात करूं तो ये भी मार्केट दोबारा वापस नहीं आई। 4800 $400 की तो सीधी सीधी मूव थी। थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद मार्केट यहाँ पर आती है 5100 पे, ठीक है। $700 की मूव मार्केट ने यहाँ पर दी जब ट्रेंड को पिन किया। तो ये होती है ट्रेंड की पावर। तो बाय के ट्रेंड में बाय प्लान की जाती है, सेल के ट्रेंड में सेल प्लान की जाती है, और जितने बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड होता है उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ना विक्स के ऊपर ट्रेड करने का कुलिया समझ में आया होगा। यहाँ पर तरीकाकार क्या है, यहाँ से अगर आपने 2 पॉइंट्स जोड़े थे, यहाँ से आपने बाय लेनी है तो स्टॉप लॉस इसके नीचे का होगा, यहाँ से अगर बाय लेनी है तो स्टॉप लॉस इसके नीचे का होगा। इस तरह से आपने ट्रेंड के ऊपर काम करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेंड पर काम करना समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और समझें, वो क्या है कि बेसिकली ये ट्रेंड लाइन भी आपकी सपोर्ट का काम कर रही है, मार्केट को नीचे नहीं आने दे रही ना। सिर्फ ये क्या है, तिरछी है। सपोर्ट हमारी जो हॉरिजॉन्टल होती है वो इस तरह होती है, सीधी सीधी, ये भी सपोर्ट है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये जो मैं सेल की ट्रेंड लाइन लगाई है आपके सामने, ये हमने H4 में लगाई थी, ये आपकी रेजिस्टेंस का काम कर रही है, मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रही। तो ये रेजिस्टेंस होगी बेसिकली, और वो आपकी सपोर्ट हो गई। लेकिन ये जो इस तरह से ट्रेंड लाइंस होती हैं ये बहुत ज़्यादा वैलिड होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आप और गौर करेंगे ताकि आपको मज़ीद ट्रेडिंग क्लियर हो जाए। मकसद सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को क्लास देना नहीं है, आप लोगों को जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उस पर ग्रिप करवाना है। ट्रेंड आप चेक करें, यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पर कैंडल कौन सी बनी है, डोजी कैंडल है और सपोर्ट पर है, तो मार्केट आपके सामने है। ओके, शायद एक पॉइंट पर गलती से डोजी बन गई होगी, भाई क्या पता था मार्केट को। यहाँ देखें, यहाँ क्या है, डोजी कैंडल है, मार्केट ऊपर है। चलें, हो सकता है ये भी गलती होगी वो मार्केट से। यहाँ देखें, जब दोबारा टच किया, कौन सी कैंडल है, हैमर कैंडल है सपोर्ट के ऊपर, बाय वाली, मार्केट आपके सामने है। कितनी बार गलती कर रही है मार्केट, डोजी कैंडल है सपोर्ट के ऊपर, दो डोजी बनी है, मार्केट आपके सामने है। अच्छा चलें, कोई इशू नहीं है। इतनी बड़ी जब गिरी थी मार्केट ऊपर से नीचे, वहां देखते हैं वहां क्या हुआ होगा। ये ओके, ये नहीं, सपोर्ट के ऊपर कौन सी कैंडल है, हैमर कैंडल है। सपोर्ट पर जब हैमर कैंडल बनती है तो मार्केट आपके सामने है, ठीक है। तो ये इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। चलें, ये तो बाय साइड का हो गया, शायद बाय में मार्केट ने गलती से हमें ये कैंडल्स दे दी। अब सेल साइड का भी तो ट्रेंड पड़ा है, उस पर जाकर देखते हैं कि जब हम सेल ट्रेंड में थे तो क्या कैंडल्स बन रही थी। H4 में हमने सेल ट्रेंड निकाला था, आ जाते हैं। ये देखें जी, रेजिस्टेंस है, इन्वर्टेड हैमर है, रेजिस्टेंस है, इन्वर्टेड हैमर है। ये देखें जी, ये क्या हुआ, ये इंगल्फिंग हो गई, मार्केट सीधा नीचे आती है। ओके, यहाँ भी इंगल्फिंग होगी, इन्वर्टेड हैमर है। ओके, यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी समझे इन्वर्टेड हैमर टाइप है और साथ में इंगल्फिंग भी हो गई। ये क्या है, ये भी इन्वर्टेड हैमर है। सारी की सारी कैंडल्स आपकी, ये भी इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट के अंदर ये कैंडल्स वर्क कर रही होती हैं, इस तरह से ट्रेंड लाइन काम करती है। ये तरीका मैंने आपको बताया जब आप ट्रेंड लाइन को विक्स के ऊपर लगाते हैं। टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, 15 मिनट, 4 घंटे, 1 घंटा, 30 मिनट, जो ट्रेंड बन रहा होगा तरीकाकार सेम है, सब ट्रेंड पे
ट्रेंड लाइन ड्रा करने का। ठीक हो गया। फ़र्क सिर्फ क्या है, जितने बड़े टाइम फ्रेम में ड्रा करेंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वैलिड लेवल बनेगा आपका, वहाँ से ट्रेड आपको अच्छी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आई होगी। अब दूसरे तरीके से ट्रेंड लाइन लगाना समझते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे तरीके से अगर हमने ट्रेंड लाइन लगानी है तो उसके लिए चले इसी को समझ लें, यहीं से समझ लें। वैसे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। ये लें, मैंने आपको बताया था कि एक विक्स पर लगाई जाती है ट्रेंड लाइन, दूसरा बॉडी पर। अब जब हमने बॉडी पर, कैंडल की बॉडी पर लेवल लगाना होता है तो उसके लिए जो मैंने आपको पेट तरीका बताया था वो क्या था कि आपने कैंडल्स में आना है, लाइन चार्ट पर आ जाना है, तो ये आपका चार्ट जो है ये लाइन में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन को पकड़ना है और इस तरह से क्या करना है, एडजस्ट करना है कैंडल्स की बॉडी की क्लोजिंग पर, जहाँ जहाँ ये टच हो रही है। सिंपल, ये लें जी। ठीक हो गया। अब ये हमारी ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई है। अब हम आ जाते हैं दोबारा से वापस कैंडल्स में। अब ये देखें, पहली चीज़ मैंने विक्स पर जब ट्रेंड लाइन लगाई थी तो मैंने आपको बोला था आपने वेट नहीं करना, आपने फ़ौरन से ट्रेंड लाइन के पास से सेल ले लेनी है। लेकिन अब हमने जो ट्रेंड लाइन ली है, लगाई है, उसके पीछे एक और मकसद है। अब हम सेल प्लान नहीं कर रहे, हम बाय प्लान करना चाह रहे हैं। अब आपने फ़ौरन से सेल नहीं लेनी, अब आपने इंतज़ार करना है कि कोई कैंडल इसको ऊपर ब्रेक करे। जब इसको ऊपर ब्रेक करे तो आपने नीचे का स्टॉप लॉस रखना है और इसको जाने देना है, क्योंकि जब भी ट्रेंड ब्रेक होता है तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाती है। अब ये देखें, विक्स ऊपर आएंगी, किसी कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज नहीं है, तो अब हमने इस पर सेल प्लान नहीं करनी, अब हमने इस पर बाय प्लान करनी है। लेकिन हमने वेट करना है कि जब तक कोई कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हो जाती। तो देखते हैं, आइएगा यहाँ पर देखते हैं, विक्स ऊपर आ रही हैं, किसी कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज नहीं है। यहाँ पर देखें क्या हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ पर मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, इसको कहा जाता है रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट पर भी क्लोजिंग ऊपर ही दी है ट्रेंड के। मार्केट ने दोबारा इसको पिन किया, टैप किया, और जब ये ट्रेंड ब्रेक हुआ मार्केट में हमें यहीं से समझ आ गई थी। ये आपके सामने मार्केट है। अब ये देखें, 4022 से 4166, ऑलमोस्ट $150 ये आपको मार्केट ने मूव दी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ट्रेंड लाइन जब बॉडी पर लगानी है उस पर ट्रेड प्लान करनी है। अब ये ट्रेंड लाइन हो गई आपकी बाय के लिए, जब आपने बाय प्लान करनी है। इसी तरह से आपकी सेल के लिए होगी। कैसे, ये देखें, ये ट्रेंड लाइन आपने इस तरह से ड्रा की है, बाय के लिए आपने इस तरह से ड्रा करनी है। यहीं पर समझा देता हूँ। ओके, याद रखिएगा कि ये आपने परेशान नहीं होना कि सर ये तो ग्रीन कैंडल की बॉडी नीचे आई हुई है। बॉडी नीचे, क्लोजिंग ऊपर ही होती है, ग्रीन रेड की नीचे होती है, ये याद रखना है। तो इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो यहीं मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट इस ट्रेंड को फॉलो कर रही है, इस ट्रेंड को फॉलो कर रही है। ये बाय का ट्रेंड है, बार बार मार्केट ने यहाँ से बाय दी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें तो मार्केट वापस आई और इस कैंडल ने ब्रेक किया लेवल, अगली इन्वर्टेड हैमर भी बनी और रीटेस्ट किया। रीटेस्ट का मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा नहीं है कि मार्केट ने अगर नीचे गिरना है तो सीधी यहाँ से नीचे चली जाएगी। मार्केट क्या करती है, मार्केट नीचे आके दोबारा ऊपर जाती है और सेलर्स जो बैठे होते हैं उनको आउट करती है, और उसके बाद मार्केट अपने मदर ट्रेंड को, बड़े ट्रेंड को फॉलो करती है। ठीक है, यहाँ पर देखें, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, रेड कैंडल नीचे क्लोज हुई, अगली कैंडल भी सेल की बनी, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की। अब लिक्विडिटी क्या होता है ये भी इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये भी समझा दूंगा आने वाली क्लासेस में। 1-2 क्लासेस रहती हैं, उसमें इंशाल्लाह ये लिक्विडिटी को भी समझाऊंगा। तो ये देखें, यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने इस कैंडल पर सेलिंग कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर बनी है। अब बेसिकली जो पहले सपोर्ट थी, अब ये रेजिस्टेंस बन गई है। अच्छा, अब मार्केट सीधा आपकी डाउन आ गई। तो बाय में आपने क्या करना है, वेट करना है कि जब तक कोई कैंडल बॉडी के साथ नीचे क्लोज ना हो, इसलिए आपने यहाँ से सेल प्लान नहीं करनी। मार्केट नीचे आएगी, वापस क्लोज ऊपर होगी, जब कोई कैंडल नीचे क्लोज होगी देन आपने सेल लेनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेल और बाय की ट्रेंड लाइन के ऊपर अच्छे से समझ आ गई होगी।
ठीक है, नहीं आई तो आंसर क्वेश्चन में हम फिर थोड़ा दोबारा से क्लियर कर लेंगे। ओके, अब मैं इन ड्राइंग्स को क्लियर करता हूँ और दूसरी चीज़ पर आते हैं जो आज हमने दूसरा टॉपिक पढ़ना है। ओके, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टूल है जिसको कहते हैं फिब रिट्रेसमेंट या फिबोनाची। अब फिब रिट्रेसमेंट या फिबोनाची क्या होती है? बेसिकली ये वाली जो कैंडल्स बनती हैं ये तब बनती हैं, छोटी छोटी कैंडल्स, जब मार्केट के अंदर छोटा पैसा होता है, कम पैसा होता है, रिटेलर्स मार्केट के अंदर एंट्री कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब मार्केट के अंदर बड़ा पैसा आता है तो इस तरह की कैंडल्स बनती हैं, ये सेल में आ गई, इस तरह की कैंडल्स बनती हैं बाय में। ठीक है, मार्केट के अंदर फिर इस तरह की कैंडल्स बनती हैं। ठीक है, जब बड़ा पैसा मार्केट के अंदर आता है इस तरह की कैंडल्स बनती हैं, ये देख रहे हैं, ये इस तरह की। तो इसको कहा जाता है, इस बड़ी कैंडल्स को डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं? ये वाला जो काम मार्केट कर रही है जिग जैग करते हुए ऊपर नीचे, ये तो मार्केट हम कहते हैं टेक्निकली चल रही है, मार्केट टेक्निकल को फॉलो कर रही है, लेवल्स बनाते हुए एक तरतीब से ऊपर या नीचे की तरफ आ रही है। ये जब होता है, ये इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इम्पल्स मूव। ये कब होता है? जब मार्केट के अंदर सेल साइड पर बड़ा पैसा आ जाता है, या मार्केट के अंदर बाई साइड पर बड़ा पैसा आ जाता है, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिर जाती है या फिर ऊपर चली जाती है। मिसाल के तौर पे आपको फंडामेंटल पढ़ाया था कि अगर न्यूज़ आ गई और डॉलर स्ट्रांग हो गया तो गोल्ड एकदम से वीक होगा और फंडामेंटल नीचे चला जाएगा। मार्केट याद रखिएगा, जब भी फंडामेंटल चलती है तो टेक्निकल को फॉलो नहीं करती। ठीक है, फंडामेंटल जब भी चलेगी तो टेक्निकल को फॉलो नहीं करती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये लेवल्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सारा कुछ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, ये वो सारा कुछ, लेकिन एक न्यूज़ आती है और उस न्यूज़ पर मार्केट ने नीचे जाना है तो वो ना लेवल्स देखेगी, ना वो ट्रेंड लाइन देखेगी, ना वो कुछ और देखेगी, मार्केट सीधा नीचे गिरती है यहाँ आपके सामने। ठीक हो गया। हाँ, बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का ट्रेंड हो वहाँ से रिजेक्शन ले लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिजेक्शन लेने के बाद जो है वो फिर दोबारा ऊपर चली जाएगी। मार्केट जिस वजह से रिजेक्शन ली है फिर उसको पूरा करती है। अच्छा, अब बताने वाली बात यह है कि मार्केट के अंदर हो सकता है कि आप ये बड़ी मूव को मिस कर गए हो ना, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार मार्केट में ये सेल आई है तो दोबारा हमें सेल कहाँ से लेनी चाहिए, या मार्केट में ये जो बाय आई हैं मुख्तलिफ जगहों पर तो हमें दोबारा मार्केट में बाय कहाँ से लेनी चाहिए। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, ये टूल्स हैं, इसके अंदर ये वाला, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे एरो को, यहाँ पर है ये फिब रिट्रेसमेंट, आपने इसको क्लिक करना है। मैंने स्टार किया हुआ है, ये आई हुई है मेरे पास। ठीक है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं इसको। आपने क्या करना है, आपने इसको करना है क्लिक किया, अब ये आपके पास सिलेक्ट हो गई है, लगानी यहाँ पर है, आपने वहाँ पे जाकर इसको क्लिक कर देना है। मिसाल के तौर पर मैं इस मूव पर लगाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो मूव मुझे मिली है, मुझे इसके बारे में पता चले कि ये जो मूव यहाँ पर आ गई ये मेरे से मिस हो गई, तो मुझे दोबारा सेल में कहाँ से बैठना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर दोबारा, ऊपर से मार्केट नीचे आई थी तो मैंने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। अब ये यहाँ क्लिक होने के बाद लग गई है फिबोनाची, इसको ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आना है। कहाँ तक मार्केट आई फर्स्ट मूव में, यहाँ तक आई, और मैंने यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है दोबारा जहाँ मैं लगाना चाह रहा हूँ, ये एडजस्ट हो गई। ओके, अब मैं ज़रा बड़ा करके इसको देखता हूँ। ये वाली मूव में मिस कर गया था, लेकिन अब मुझे दोबारा सेल करना है क्योंकि मुझे पता है ये जो मार्केट में सेल आई है मुझे दोबारा सेल मिलेगी। अगर आप गौर करें, यहाँ पर ये फिबोनाची है जो मैंने लगाई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, फिबोनाची ने मुझे कुछ लेवल्स दिए हैं। लेवल्स कौन कौन से दिए हैं ये आपके सामने है। ये है 23% का लेवल, प्राइस लिखी हुई है, 38% का लेवल, प्राइस लिखी हुई है, 50% का लेवल, प्राइस लिखी हुई है। ये ऑटो पे आ जाते हैं, 61%, 71%, 79%। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ से जो मार्केट नीचे आई, अगेन जब पुल बैक लेगी तो मार्केट ने मैक्सिमम चांसेस 80 to 90% चांसेस क्या हैं कि मार्केट 50 और 61 से रिजेक्शन लेगी। मार्केट 50 और 61 से रिजेक्शन लेगी। ठीक है, क्योंकि 50 और 61 का जो लेवल है ये गोल्डन लेवल है मार्केट के, ये गोल्डन लेवल्स कहलाते हैं। आपने ये वाली सेल मिस कर दी थी, लेकिन इसके ऊपर आपने फिबोनाची लगाई, 50 और 60% आपको मिल गया,
यहाँ पर अब गौर करें, मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाती है, ये इसने 61 और 50 के बीच में से रिजेक्शन ली है। ये पहली रिजेक्शन है आपके पास, ये तो दूसरी है ना, बाद में आई। ये वाली पहली रिजेक्शन है आपके पास 50 और 61 के बीच से। अब ये बनती है 81 से 90, तो $9 में आप 81 से भी लेते तो आपका जो स्टॉप लॉस था वो 61% मतलब 91 के ऊपर होना चाहिए था। तो यहाँ से आपने सेल लेनी थी और अब देखें इसने इसका लो भी ब्रेक कर दिया। कितनी ज़बरदस्त किस्म की दोबारा आपको ट्रेड मिल गई। तो हो सकता है ये वाली ट्रेड आप मिस कर गए हो, बट ये ट्रेड पकड़ने के लिए फिबोनाची का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, फिब पर भी लोग ट्रेड करते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाती है और अच्छा फिबो को, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। फिबो को आपने क्या करना है, याद रखना है कि जब सेल पर लगानी है तो ऊपर से मार्केट नीचे आई है, ऊपर से नीचे लगानी है। मार्केट अगर नीचे से ऊपर गई है तो आपने क्या करना है, नीचे से ऊपर लगानी है। जिस तरफ मार्केट जा रही हो उसी तरफ आपने उस तरह से फिबो को प्लेस करना है। अच्छा, फिबो लगाई कहाँ कहाँ जाती है ये भी समझें। फिबो को आप मुख्तलिफ जगहों पर लगा सकते हैं, जैसे कि फिब आप डेली की कैंडल पर भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आज की कैंडल देखें, ये डेली की कैंडल है, ये अगर आप आज की कैंडल पर गौर करें तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ से 4140 से सीधा नीचे की तरफ आई हुई है। ये वन साइडेड मूव है ना, तो डेली की कैंडल पर भी आप फिब लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है मार्केट ने यहाँ से नीचे जाना है तो यहीं से चली जाएगी। हमेशा याद रखिएगा मार्केट पुल बैक ज़रूर लेती है, रिट्रेसमेंट ज़रूर करती है। फ़र्ज़ करें मार्केट अभी देखिए चल रही है, अभी मार्केट में टाइम है, रात को 2 बजे क्लोज होगी। फ़र्ज़ करते हैं कि मार्केट यहीं पर क्लोज हो जाती है या ये लो आज का होता है, इससे मार्केट नीचे नहीं जाती, मार्केट नीचे आ सकती है, लेकिन हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि यहाँ पर ही मार्केट क्लोज हो गई। अब मैं इस कैंडल के ऊपर फिबोनाची लगाकर रिट्रेसमेंट देखना चाहता हूँ कि मार्केट वापस आए तो मैंने सेल कहाँ से लेनी है। तो मैं क्या करूँगा, फिबोनाची पर क्लिक करूँगा और ऊपर से मार्केट नीचे आई थी तो मैंने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और इसको लेकर आ जाना है नीचे लो तक। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, आपको ना प्राइसेस विजिबल हो जाएंगी। ये देखिए जी, यहाँ पर मार्केट के अंदर फिबो ने मुझे एडवांस में समझा दिया है। यहाँ पर क्या है 50 और 61%, 90 4090 से 4102, तो ये मेरा होगा यहाँ से सेलिंग जोन, और 4102 से ऊपर जो भी आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं अकाउंट साइज के हिसाब से वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और कम से कम इसके 38% तक का टारगेट ज़रूर रखना है। अगर मार्केट ऊपर भी जाती हुई, अगर नीचे नहीं जाना हुआ तो 61% को पिन करके 38 को टच करती है। ठीक है, हाँ 38 को ब्रेक किया तो फिर नीचे जाने दें। इस तरह से फिबो पर काम किया जाता है। आप किसी एक कैंडल पर भी लगा सकते हैं, चाहे वो H4 की है चाहे वो डेली की है। आप स्विंग हाई से स्विंग लो पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप इंपल्स मूव पर भी लगा सकते हैं, वन साइडेड मूव जो होती है, अभी मैंने आपको लगाकर भी दिखाई है। ठीक है, ये देखें, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ लगाता हूँ। ये आप देख रहे हैं कितनी कैंडल सीधी सीधी रेड बनी है, सीधी नीचे आई है। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ताकि इधर नहीं लगाऊंगा, प्राइस यहीं से हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ लगाऊंगा ताकि आपको प्राइस देखने में आसानी हो। यहाँ से मार्केट गिरी है, यहाँ पर आ गई। ठीक है, ओके। यहाँ से जब मार्केट वापस गई, लाइन सही लगी है, ओके ठीक है, थोड़ा बहुत। अच्छा, एक चीज़ का और यहाँ पर ख्याल करना है कि ऐसा नहीं है कि जो प्राइस लिखी हुई है ना एग्जैक्ट मार्केट उसको पिन करती है। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, $2-3-4 का, लेकिन मार्केट उस लेवल पर रिएक्शन लेती है। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो कैंडल्स जो लेवल्स बनते हैं वो मेजर करके नहीं बनते, प्राइस की फ्लक्चुएशन से बनते हैं। तो मार्केट यहाँ से जब ऊपर जाती है तो पहली जो रिजेक्शन ली है मार्केट ने, ये देखिएगा कहाँ से ले रही है, ये पहली रिजेक्शन है आपके सामने, ये वाली। उधर प्राइस चेक करें दूसरी साइड पर फिबो की, ये वाली 50 और 61 के बीच से मार्केट ने पहली रिजेक्शन ली है एग्जैक्ट। इसलिए 50 और 61 को फिबोनाची का गोल्डन जोन बोला जाता है कि मार्केट के अंदर ये बड़ी अच्छी मूव आपने मिस कर दी, बट यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते 50 और 61 से तो आपको सेल दोबारा मिल गई थी। यहाँ से मार्केट दोबारा कहाँ तक आती है, ये आपके सामने है, 38% से भी नीचे आई है, ऑलमोस्ट 23% को इसने टच किया।
अच्छा, अब समझिएगा एक और चीज़ को। अभी तक मैंने ना आपको सिर्फ सेल साइड की पढ़ाई है, फिबोनाची बाय साइड की नहीं पढ़ाई। टाइम बचा तो इंशाल्लाह वो भी समझाता हूँ मैं आपको। आज क्लास थोड़ी सी ना लंबी होगी, डिटेल से समझाना चाह रहा था, थोड़ा तबीयत का भी इशू है, बाकी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है समझाने को। अच्छा अब एक चीज़ आपने और समझनी है, वो क्या है? बेसिकली ये जो 23, 38, 50, 61 और ये जितने भी लेवल्स हैं, ये आपके समझें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। मार्केट क्या करती है, जैसे कि मार्केट का ना ये ले, हम आ जाते हैं आज 5 मिनट के अंदर। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए। ओके, ये आज का हाई है 4140, ठीक हो गया। यहाँ से हम क्या करते हैं, मार्केट नीचे की तरफ आई है, वन साइडेड मूव नीचे आ रही है। अच्छा, अब क्या करते हैं, फीबो को पकड़ते हैं और 4140 से फिब लगाते हैं नीचे की तरफ। कहाँ तक आई है मार्केट ने, लो क्या लगाया, ये हमने फिब लगा दी, ठीक हो गया। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ गई। मार्केट ने क्या पिन किया, 23% का लेवल, नीचे आई, दोबारा ऊपर गई, 23% से रिजेक्शन ली। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 23% अब आपकी रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मार्केट 38% पर जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से 23% से रिजेक्शन लेती है, नीचे आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि 23 और 38 इन दोनों लेवल्स को मार्केट इकट्ठा पिन कर लेती है, फिर वापस आती है और अब की बार जब ऊपर गई तो 38% पर नहीं रुकेगी, फिर ये 50% को कम से कम टच करती है। तो अब देखें, फिबोनाची ने मुझे वापसी के लेवल्स एडवांस में बता दिए हैं, ठीक है, कि अगर मार्केट ने नीचे ये अगर लो कन्फर्म है आज का, इसकी बात कर रहा हूँ, अगर मजीद नीचे लो चला गया तो मैं फीबो को और नीचे कर दूंगा, फिर मुझे लेवल्स और मिल जाएंगे। अगर ये लो कन्फर्म है आज का, देन क्या है, मार्केट ने मुझे लेवल्स दे दिए। फिलहाल ये है रेजिस्टेंस, जब इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, फिर ये सपोर्ट बन जाएगी, ये रेजिस्टेंस। तो बता मैं ये रहा था, कभी कभी 23% से रिजेक्शन ले लेती है, कभी कभी 23 और 38 को इकट्ठा पिन करती है। अच्छा, 23 और 38 को इकट्ठा पिन करने के बाद जब रिजेक्शन लेगी मार्केट, तो वापस आके 23% से या थोड़ा सा नीचे से जब मार्केट ने वापस ऊपर जाना है और आपने यहाँ से अगर ट्रेड ली है बाय की, तो आपने टीपी क्या रखना है, 50% कम से कम। मार्केट ने मुझे टीपी भी बता दिया, एसएल क्या रखना है, 0% के नीचे का। मार्केट ने मुझे एसएल भी बता दिया। अच्छा, मार्केट में 50 और 61% पर आपने मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लेना है। रीज़न ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मार्केट अगर 50 और 61% पर आई तो दोबारा सेल में आ सकती है, ये गोल्डन जोन कहलाता है। अच्छा, मार्केट अगर 50 और 61 से नीचे आती है, 38 या 23 से दोबारा रिजेक्शन लेती है, तो क्या होगा, मार्केट अब की बार अगर ऊपर गई तो अब आपने 61 पर भी मार्केट में प्रॉफिट बुक नहीं करना। अब आपका टीपी होगा 71% का। 71% की प्राइस आपके सामने। फिबोनाची का जोन सा लेवल ब्रेक होता जाए, आपने उन पर एसएल को ऊपर करते जाना है, ठीक है। एसएल ट्रेलिंग से फ़ायदा ये होगा कि आपका प्रॉफिट ज़ाया नहीं होगा। तो इस तरह से फिब पर ट्रेड की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि फिबोनाची का इस्तेमाल समझ आया होगा। अब इसकी सेटिंग को समझ लें, इसकी सेटिंग कैसे है। देखें, मैंने फिब के ऊपर क्लिक किया, ये टूल बार आ गई, ठीक है। मैं दोबारा साइड पर क्लिक करता हूँ, फिबोनाची पर मैंने क्लिक किया, ये टूल बार आ गई, ये सेटिंग का ऑप्शन है। मैंने सेटिंग पर क्लिक किया, यहाँ देखें 0%, 23%, 38%, 50%, ये सारे लेवल्स आ गए। अब इसके अंदर एक 71% का लेवल ऐड है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता नहीं है, ये मैंने खुद किया हुआ है, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि मार्केट 71% को ज़रूर पिन करती है। तो अगर मैं फिबोनाची पर ट्रेड लूँगा तो मिनिमम मैं 71% तक टीपी का वेट करूँगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो ये होती है कि इस पर मैंने क्लिक किया, इसको मैंने ओके किया, यहाँ देखें तो 71% गायब हो गया, आपके सामने है, ठीक है। 71% नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया, सेटिंग में गया, दोबारा से 71% पर क्लिक किया, ओके किया, ये आपके सामने आ गया।
तो मार्केट 71% को लाजमी पिन करने आ सकती है। और नोट कर लें इसको, आप देखिएगा कि मार्केट आपको यहाँ ज़रूर मिलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बेशक अगर वो यहाँ ये लो कन्फर्म है, बेशक उसने अगर नीचे जाना भी हुआ ना तो मार्केट इसको पिन ज़रूर करेगी, 71% को नहीं छोड़ेगी। 61 और 50 गोल्डन जोन है, यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है, बट मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस वो ये है कि 71% तक आनी चाहिए और मार्केट अक्सर आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ना ये आज की जो क्लास थी हमारी वो थोड़ी सी मुश्किल होगी। इसका लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, ये इंशाल्लाह अपलोड भी हो जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको दोबारा देखकर कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखें, जब आपने सेल पर मार्केट आई थी, सेल साइड पर फिबोनाची लगाई, तो ये ज़ीरो लेवल 23%, 38% वापसी के लेवल दे रही। अच्छा, अब मैं आपको एक बार बाय साइड पर भी लगा कर दिखाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि सर बाय तो लगाई नहीं, मार्केट यहाँ से बाय में गई, बाय ट्रेंड प्रॉपर हो हमारे पास, ओके। बड़ा अच्छा बाय ट्रेंड है जनाब, इसको चले मैं डिलीट करने लगाऊं। यहाँ से हम लगाते हैं फिबोनाची को यहाँ तक, ठीक हो गया। ये मैंने लो लिया है, स्विंग लो, और ये मैंने स्विंग हाई लिया है। मार्केट नीचे आई है, कहीं भी रुक जाती है ना, यहाँ क्यों रुकी है वाई? ये देखें आपके सामने, ये कौन सा लेवल है? 4039। आज का लो क्या है? 4040। लेवल कौन सा है हमारा? 61%। अच्छा, ये मैंने पहले से नहीं लगाया हुआ था, आपके सामने ये चीज़ें देख रहा हूँ मैं सारी, ठीक है। तो मार्केट के अंदर फिबोनाची ने मुझे बता दिया था कि स्विंग लो से इसके, देखिए स्विंग लो मैंने आपको बताया था ना कि तब तक वैलिड है जब तक इसे लो नीचे कोई और कैंडल नहीं लगा देती। तो किसी कैंडल ने लो नहीं लगाया, सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ से फिब पकड़ी और हाई तक लगा दी, इससे ऊपर हाई किसी ने नहीं लगाया, तो ये स्विंग हाई कन्फर्म है। तो मार्केट ने मुझे रिजेक्शन एरिया दे दिया 61 एंड 50, तो यहाँ से मेरी ट्रेड बनती थी, इसके नीचे का एसएल होता और टीपी मेरा कम से कम देख लें आपके सामने 50% से ऊपर गया है और मज़ीद ऊपर जा सकती है। तो ये आपकी बाय साइड की ट्रेड प्लानिंग है, ठीक है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भी मार्केट बाय में है, स्विंग हाई और स्विंग लो। और अगर आज की मूव जो मार्केट ने की है उसके ऊपर फिब लगाई जाए तो भी मार्केट यहाँ से बाय में ही है। यहाँ से मार्केट में बाय की इंडिकेशन बहुत ज़्यादा है। मैनिपुलेशन करने के लिए नीचे विक लगाकर ऊपर क्लोजिंग दे सकती है, बट मार्केट को यहाँ से पुल बैक लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि फिबोनाची की समझ आई होगी। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ गई थी, तो मैंने क्या किया, इसी तरह से मैंने फिब लगाई नीचे से ऊपर की तरफ, तो मार्केट ने मुझे क्या किया, वापसी के लेवल्स दे दिए। 50 और 61 गोल्डन लेवल, मार्केट वापस जा रही है। अब देखें, जीरो ऊपर है 23%, फिर है, फिर 38% है। हालांकि पहले हमने जब लगाई थी तो जीरो नीचे था, क्योंकि ये हमने बाय साइड की लगाई है। अच्छा चलें, एक चीज़ और समझाता हूँ। ये लेवल देख रहे हैं 23% का, मार्केट में इससे रिजेक्शन मिली है, ओके। ये लेवल देख रहे हैं 38% का, मार्केट में इससे रिजेक्शन मिली है, डन हो गया। 50 और 61 को इकट्ठा पिन किया, रिजेक्शन मिली है। अब आपके सामने ये चीज़ें, मतलब मार्केट फिब के लेवल को कितना रिस्पेक्ट देती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मुश्किल चीज़ें थी, मुश्किल टॉपिक था, कोशिश की है आसान और सादा करके समझाने की चीज़ों को। तो मेरी तरफ से आज का टॉपिक कंप्लीट है। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो मैं पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा प्यास लगी है। जी जी, थैंक यू जी। आपको अगर समझ आ रही है और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। शुभ है, कैसे हैं सर? तबीयत कैसी है? अल्लाह का करम, बहुत बेहतर हूँ पहले से। बस अल्लाह बेहतर करे। और सर एक छोटा सा क्वेश्चन था जी जी, कि आपने बताया ना फिबोनाची, यही नाम है ना? थोड़ा मुश्किल है नाम, तो इस वजह से फिबोनाची, फिब फिबोनाची। रिट्रेसमेंट बोल रहे हैं आप, फिब रिट्रेसमेंट। जी,
तो आपने जो बताया ना कि अपर जो इसका हाई लेवल है और हाई से लेके आपने लो अगर सेल की तरफ जा रही है तो आपने ये लगानी है। तो इसमें बता दिया कि हमारा एसएल क्या होगा और टीपी क्या होगा। तो इसमें हमारे अगर अकाउंट छोटे हैं तो फिर एसएल और टीपी क्या लगेगा? हमें एक कैंडल की लगानी पड़ेगी या वो हाई से लो लगाए? मैं आपको समझाता हूँ। देखें, ये जो मैंने फिबोनाची लगाई थी मेरे भाई, यहाँ से अगर आप गौर करें तो ये 3960 से लगाई थी और 4166 $200 की ऊपर फिबोनाची लगाई थी। तो छोटे अकाउंट वाले इसके ऊपर फिबोनाची नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर वो इसके ऊपर फिबोनाची लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि उनके लेवल्स बड़े बनेंगे। जब लेवल्स बड़े बनेंगे फिबोनाची के तो उनका स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा। हाँ, अगर वो इसके ऊपर फिबोनाची लगाते हैं तो उन्होंने क्या करना है कि 61% का वेट करना है, बीच में ट्रेड नहीं करनी। 61% पर मिल जाए, उसके नीचे का कुछ डॉलर का स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड ले सकते हैं। असल जो सही चीज़ है, सही तरीका है, वो क्या है? आपने कोशिश करनी है कि छोटे स्विंग हाई या स्विंग लो पर लगाएं या डिस्प्लेसमेंट पर लगाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट का, ये देखें, ये आ गई हमारे सामने एक कैंडल, ये इतनी बड़ी कैंडल आई। अच्छा, ये फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई। अब ये डिस्प्लेसमेंट हुई है हमारे पास। छोटे अकाउंट वाले क्या करेंगे, यहाँ पर ये फिबोनाची लगाई, प्राइस यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ओके, अब आपने वो इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े एरिया पे फिबोनाची नहीं लगाई, आपने जस्ट लगाई है 74 से 44। ये टोटल आपकी फिब रिट्रेसमेंट बनी है। मतलब आप समझ लें कि $70 की आपकी फिबोनाची लगी है। ठीक है, इसमें अब 61 और 50 का जो लेवल बनेगा और जो एसएल बनेंगे वो छोटे बनेंगे। यहाँ पर आप देखें कि मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट 61 को पिन किया 4016 को। आप अगर सेफ एसएल भी रखते पिछले लेवल का 71 का, 16 से 23 का लेवल है, कितना बड़ा एसएल था, 4 और 3 $7 का। तो आप यहाँ से $7 का एसएल ले सकते थे। और टीपी आपके सामने है कि मार्केट ने फिर इस लो को भी ब्रेक किया। मतलब ये है कि अगर आप 4016 से सेल लेते, $7 का एसएल होता, 4016 से सेल लेने के बाद मार्केट आपको 3970, आपको $46 का टीपी देगी। तो छोटे अकाउंट्स वाले फिर इस चीज़ पर काम करेंगे। ठीक हो गया? जी सर, बेहतर। गुड, ओके। अच्छा सर, एक और हाँ छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी। हमने अभी एक ट्रेड प्लेस कर दी है और हमने जो है ना एसएल भी लगा दिया और टीपी भी लगा दिया जी। मिसाल के तौर पे। अगर वो कम टाइम वाली है, 5 मिनट की है या 1 घंटे की है, कोई भी वटेवर, तो अभी जो हमारी कैंडल खत्म हो गई, इसका टाइम खत्म हो गया, बट उसने ना तो एसएल को टच किया और ना ही टीपी को टच किया, तो क्या हमारी जो ट्रेड होगी वो अगले कैंडल तक शिफ्ट हो जाएगी या हमारा प्रॉफिट या लॉस वहीं पे बुक हो जाएगा? मैं आपको समझाता हूँ। ये इसको हम करते हैं डिलीट। ओके, मैंने क्या किया, मैंने ये मेरे पास ना एक स्पोर्ट थी, ये वाला। ठीक हो गया, ये मेरे पास एक सपोर्ट थी, यहाँ से मार्केट फॉलो कर रही थी इसको, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, नीचे आ गई। ये मैंने H1 की सपोर्ट निकाली, ब्रेक हुई, इसकी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हुई, मैंने यहीं से सेल ले ली। अब सेल मैंने ले ली, एनालाइज मैंने यहाँ किया, ट्रेड मैंने मेटा पे जाके लेनी है। तो मेटा ये नहीं देखता कि आपने 1 घंटे पे एनालाइज किया है, 5 मिनट में किया है या 1 मिनट में किया है। उसको ये पता है कि आपकी ट्रेड यहाँ से लगी है। अब यहाँ से लगने के बाद अगर टीपी ये वाला है तो वो आज यहाँ पे आ जाए, वो 1 मिनट में यहाँ पर आ जाए, वो 1 हफ्ते में यहाँ पर आ जाए। जब वो यहाँ पर आएगी आपका टीपी हिट होगा, चाहे उसमें जितनी मर्जी कैंडल्स बन जाएं। अगर आपका एसएल यहाँ है तो मार्केट जितना मर्जी टाइम ले ले, जितनी मर्जी कैंडल्स बना ले, जब वहाँ जाएगी तो एसएल हिट होगा। ठीक हो गया?